राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों आज आप सभी को कार्तिक स्नान की कहानी सुनाते हैं। जो तारा भोजन की कहानी है वही सुनाएंगे आप सभी को, और एक नहीं दो कहानी सुनाने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। और कहानी अगर पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कार्तिक का महीना चल रहा है, बहुत ही पावन महीना होता है। इसमें कार्तिक स्नान करना, कार्तिक स्नान की कथा सुनना, तुलसी में जल डालना, तुलसी जी की पूजा करना बहुत पुण्य माना जाता है। तो इसीलिए चलिए आप सभी को कार्तिक स्नान की कहानी सुनाते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक नगर में एक साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अपनी अभी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि अभी तो मुझे खाना बनाना है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी मना कर दिया कि बच्चों को देखना है। फिर उसने अपनी ननद से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी मना कर दिया। मेरे ससुराल से बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के भी पास गई कि आप तो मेरी कहानी सुन लो। तो राजा ने भी कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय अभी नहीं है। उसकी यह मनोदशा को देखकर भगवान ने उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजे। स्वर्ग से विमान आया। यह देखकर उसकी सास विवाह कर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो अभी पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है और तब वह कहती है कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। फिर देवरानी आती है, उसको भी वह मना कर देती है कि तुम तो अपने बच्चों का ख्याल रखो। तब फिर ननद आती है, वह कहती है कि तुम्हें तो अभी ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वह कर लो। राजा जी आते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन बहू कहती है कि तुम्हें तो अपने कारोबार को संभालना है, तो तुम आप उसे संभालो। आखिरी में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूँ क्या। तब बहू कहती है हाँ तुम मेरे साथ चल सकती हो, क्योंकि एक तुम ही तो हो जो मेरे पूरे कार्तिक माह की कहानी तुमने सुनी है। फिर दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने पूरे कार्तिक महीने का व्रत किया है और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, व्रत नहीं किया, और फिर भी मेरी वजह से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में लाते ही अचानक भगवान ने उसे वहीं से विमान से नीचे फेंक दिया। फिर उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध क्या है, यह तो बता दीजिए कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यही धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों हमें यह कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। और पूरे कार्तिक महीने अगर हम व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन कहानी सुनने से भी हमें उतने ही व्रत की फल की प्राप्ति मिलती है। तो दोस्तों कार्तिक मास में हमें अवश्य कार्तिक माह की कहानी जरूर से सुननी चाहिए। तो ये थी ये पहली कहानी। तो चलिए आप सभी को फिर से तारा भोजन की ही दूसरी कहानी सुनाते हैं। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक राजा था और उसकी बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप मुझे 1,00,000 तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9,00,000 तारे बना दो। तब सुनार सुनने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा राजा ने मुझे 9,00,000 तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो यह तारे बनाने आते ही नहीं। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वह मुझे कोल्हू में पिलवा देंगे। उसकी पत्नी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट कर कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। अपनी पत्नी के कहे के अनुसार सुनार ने तारे बना दिए और राजा उन्हें ले गए। राजा की लड़की ने 9,00,000 तारे और बहुत सारा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी,
मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए एक बड़ा सा विमान ले आए और कहा कि चलो। वह कहने लगी कि हाँ, अब मैं चल पड़ूंगी और सभी को विमान में बैठाकर वह चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसे मन में विचार आते ही दूत ने उसे बीच रास्ते में ही नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है। दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की, क्षमा 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 करो भगवान। इस कहानी को कहने अथवा सुनने के बाद कहना चाहिए कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमा देकर उसे स्वर्गलोक प्रदान किया, वैसा स्वर्गलोक सभी को प्रदान हो। तो दोस्तों, तारा भोजन की कहानी कुछ इस प्रकार से थी। कैसी लगी आप सभी को? और इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिली है। तो हमें अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने कर्म करने चाहिए। कर्म के अनुसार फल अपने आप मिल जाता है। और कार्तिक का महीना बहुत ही पावन महीना होता है। पूजा पाठ करना, कथा सुनना अथवा सुनाना, इन सभी से हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी तारा भोजन की आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे और जय श्री हरि विष्णु। आप सबकी हर एक मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करे। तो चलिए दोस्तों, राधे राधे।